हेलो एवरीवन। काफ़ी सारे कमेंट्स आए प्रीवियस वीडियो पे। केवीएस एनवीएस को लेके हमारा एक कैंपेन टाइप का शुरू हो गया है धीरे धीरे, और काफ़ी लोगों ने वीडियो को शेयर किया, धन्यवाद उसके लिए। मेरा नाम नितिन बाजपेयी है और मैं एक प्रोफेसर हूँ, प्राइवेट लेवल पे ही प्रोफेसर हूँ। मैंने नेट क्वालिफाइड किया है इंग्लिश में, और साथ ही साथ मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ इंग्लिश में ही। और केवीएस और एनवीएस दोनों का पीजीटी इंग्लिश का मैंने दिया हुआ है, मींस दिया हुआ है। और साथ में ही मैं भी वेट कर रहा हूँ आपकी ही तरह, क्योंकि अभी मैं जहाँ हूँ वो प्राइवेट है, और हम सभी जानते हैं कि प्राइवेट का क्या हाल है आज की डेट में। सभी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एक सिक्योर्ड जॉब चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और होना भी चाहिए एक तरह से। जिस तरह का वर्क प्रेशर होता है प्राइवेट लेवल पे, वो हम में से कोई भी नहीं चाहता कहीं ना कहीं, ठीक है। पॉइंट बस इतना सा है ना कि जो ये केवीएस और एनवीएस वाला जो प्रोसेस अपना रहे हैं, लाइक पेपर कराना जल्द से जल्द, और उसके बाद में रिजल्ट इतना ज़्यादा डिले कर देना, मीन्स अचानक से करा देना तुरंत। अब ये बताइए कि अगर इतना रिजल्ट डिले करना ही था तो मीन्स के लिए थोड़ा टाइम दे देते भाई, हम लोगों को 2 महीना दे देते। 20-22 दिन का टाइम मिला और उसके बाद में मीन्स हो गया, ठीक है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है ना। और साथ में आपने कॉन्ट्रैक्ट वालों को भर्ती कर दिया। मैंने भी कॉन्ट्रैक्ट का इंटरव्यू दिया है, मैं आपको बताऊं तो एनवीएस का कॉन्ट्रैक्ट का इंटरव्यू दिया है, और मेरा जो लिस्ट में नाम है वो 10वें नंबर पे हूँ मैं लिस्ट में। और 12 वैकेंसीज दिखा रहा था, तो मेरिट के अकॉर्डिंग इंटरव्यू का जो मार्क्स जोड़ा मेरा, उसके अकॉर्डिंग मेरा जो है 10th पोजीशन पे है। और 10th पोजीशन का मतलब मेरे पास जल्द ही मेल आ जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। पॉइंट इज दैट कि कॉन्ट्रैक्ट पे मुझे ज्वाइन नहीं करना है, एक्चुअल में ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ और ठीक ठाक अमाउंट कमा रहा हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट इज दैट कि अगर कोई भी ज्वाइन करता है तो उसके लिए तो एक कंफ्यूजन ही है ना। मान लो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, सपोज अगर मैंने ज्वाइन कर लिया, अब मैंने ज्वाइन कर लिया 1 जुलाई से मैंने करना शुरू कर दिया, उसके बाद में रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट आया तो 2 महीने में मान लीजिए इन्होंने फाइनल किया। अब 2 महीने में फाइनल किया, अगस्त तक, सितंबर तक तो मुझे तुरंत जॉब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही कोई परमानेंट आएगा मेरी पोस्ट के ऊपर तो टेम्परेरी वाले को छोड़ना पड़ेगा। पॉइंट बस इतना सा है कि प्रोसेस सही होना चाहिए कि आपने मेंस का रिजल्ट करवा लिया, मेंस का रिजल्ट आप दे देते मेंस का एग्जाम कराने के बाद में, उसके बाद में आप अपना करते रहते जो भी करना था, आपको क्या दिक्कत थी। लेकिन आपको क्या करना है, सबको उलझा के रखना है, समझ रहे हो। तो प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जॉब का हाल क्या चल रहा है। आप ये सोचिए, 2,000 रुपये फॉर्म फीस, आप सोचिए जरा एक बार, 2,000 रुपये फॉर्म फीस, ऑफलाइन आपको एग्जाम कराना है। क्या मतलब बनता है उस 2,000 रुपये फॉर्म फीस का। एक जो अनएम्प्लॉयड बच्चा है, जो जॉब कर रहा है ठीक है, लेकिन जो बेरोजगार है, 2,000 रुपये उसके लिए कितना बड़ा अमाउंट होता है, सोच के देखिए जरा। 2,000 रुपये कुछ स्टूडेंट्स का 15 दिन का खर्चा होता है, 15 दिन वो खाना खाते हैं 2,000 रुपये में। आप क्या कर रहे हैं, 2,000 रुपये फॉर्म फीस ले रहे हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। क्या मतलब है, ऑफलाइन एग्जाम में आपका 100-200 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं होता। बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे हैं, एसएससी के फॉर्म को ले लीजिए, 100 रुपए में होता है, फॉर्म भरता है और वो ऑनलाइन करवाते हैं। आपको ऑफलाइन एग्जाम कराना है और 2,000 रुपये फीस लेनी है। और उसके बाद में लाखों बच्चों ने फॉर्म डाला, लाखों बच्चों ने फॉर्म डाला, उसके बाद में आपने कुछ को शॉर्टलिस्ट किया मेंस के लिए, और जो जिनको मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया उसमें डिस्क्रिप्टिव उठा के डाल दिया। अब डिस्क्रिप्टिव में सारा बच्चा कंफ्यूज है कहीं ना कहीं। मेरा केवीएस एनवीएस का जो पेपर था उसमें 47 पॉइंट कुछ मार्क्स बन रहा है, 0.33 के आसपास। लेकिन एक्चुअल में मैं भी कंफ्यूज हूँ कि भाई डिस्क्रिप्टिव में मुझे कितना मिलेगा, आई डोंट नो अबाउट दैट। आपने आंसर की जारी कर दी, ये बताओ कि डिस्क्रिप्टिव को ट्रैक कहाँ से करोगे। ये मुद्दा है ना, ये बड़े मुद्दे हैं सारे के सारे। पहली चीज तो आप फॉर्म फीस इतनी हाई नहीं रख सकते। बेरोजगार को रोजगार देना, रोजगार अधिकार होता है हर इंसान का, सीधी सी बात है। जो सक्षम है उसे रोजगार दीजिए ना आप।
लटकाना किस लिए है उस बंदे को? दूसरी चीज, आप ट्रैक करिए, सिस्टम को सही करिए अपने। पहले कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती निकालने की बजाय पहले आप जो निकाली हैं उनको फाइनल करिए, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। मान लीजिए मेरा रिजल्ट आ जाता, नहीं होता इसमें मेरा, अब मैं श्योर तो था कि चलो ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन कर लेता हूं एनवीएस का, मैं श्योर हो जाता ना अपने पॉइंट पे। दर्द ये है कि अभी मैं श्योर ही नहीं हूं। अभी मेरा रिजल्ट आ जाए, मैं एनवीएस ज्वाइन कर लूंगा। क्यों? क्योंकि एनवीएस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बता रहा हूं, मैं ज्वाइन कर लूंगा। अब जब मैं इंटरव्यू में जाऊंगा तो एक एज मिलेगा कहीं ना कहीं। देखो, सभी यही सोचते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जब इंटरव्यू में जाएंगे तो थोड़ा एज मिलेगा। लेकिन अभी तो अगर मैं ज्वाइन कर लूं तो मैं तो कंफ्यूजन में दुखी रहूंगा अपने आप में। बताइए, एम आई राइट और रॉन्ग? आप खुद से सोचिए इस बात को, ठीक है? तो ये बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, और ये कंफ्यूजन सिर्फ मेरी नहीं है, ये हम सबकी है, जिन्होंने भी एग्जाम दिया। 2,000 रुपए फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, फिर आप सेंटर लगा देते हैं 200 किलोमीटर दूर, 250 किलोमीटर दूर। अभी मैं जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम दिया, सोचो, शूज उतरवा के सब हाथ में पकड़ के खड़े हुए हैं चेकिंग करवाने के लिए। आप ये बताओ, कौन सी बात होती है ये? आपके पास मेटल डिटेक्टर है, आप शूज उतरवा के हाथ में पकड़वा के खड़े। लेक्चरर्स हैं ये लोग, अध्यापक हैं, भविष्य है देश का। क्या करवा रहे हो आप इनसे? शूज पकड़ के खड़े हो जाओ, लाइन लगा लो सभी। व्हाट इज दिस? क्या चल रहा है भाई? और सारी चीजें का कंडीशन क्या है? पेपर, भाई पेपर आउट बच्चा कौन सा कर रहा है? आप बुक दे दीजिए किसी को, आउट कर पाएगा पेपर? मेरा बस इतना कहना है केवीएस एनवीएस से, मैं आपसे नहीं, मैं चाहता हूं बस आप इस वीडियो की रीच बढ़ाओ, पहुंचाओ उन तक। मेरा बस इतना कहना है केवीएस एनवीएस से कि फेयर होना चाहिए सब कुछ, कॉपी देखने का अधिकार होना चाहिए बच्चे के पास, जो भी डिस्क्वालीफाई हो, और जो क्वालिफाई हो दैट इज वेल एंड गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम। हम सबके पास ये अधिकार हमें मिलना चाहिए कि हम अपनी कॉपी देख सकें, हम ट्रैक कर सकें अपने रिजल्ट को खुद, ठीक है ना? कि हमें डिस्क्रिप्टिव में किस बेस पे मार्क्स दिए गए और जो सेलेक्ट हुआ है उसको किस बेस पे मार्क्स दिए गए हैं, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। और रिजल्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जारी कीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे केवीएस एनवीएस, प्लीज। थैंक यू।